बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शख्स ने एक बहुत खूबसूरत घोड़ा पाला हुआ था। घोड़ा देखने में बहुत खूबसूरत था, फरबा था, रंगत अच्छी थी और वो उसको पालने में मेहनत भी बड़ी करता था। उसके घोड़े की खूबसूरती की मशहूरी पूरे इलाके में थी। आखिरकार बात फैलते फैलते बादशाह तक चली गई। वजीरों ने बादशाह को बताया कि फलां आदमी के पास बहुत खूबसूरत घोड़ा है, वो मैदान में भी हारता नहीं, सफ़र भी बड़ा अच्छा कर लेता है, हर किस्म की खूबी उस घोड़े में पाई जाती है और उसकी नस्ल भी सबसे आला है। हमारे अस्तबल में, शाही अस्तबल में उस तरह का कोई घोड़ा नहीं। अगर हुजूर वो घोड़ा इधर हमारे अस्तबल में आ जाए तो नेक्स्ट अगला सफ़र जब आप करें तो आप उस घोड़े पे करें, क्योंकि वो आप ही की शान के लायक है। आप उस घोड़े पे ही सजते हैं और आपकी शान के लायक ही भी घोड़ा है। बादशाह को वजीरों की बात बड़ी पसंद आई। वो मान गया। उसने पैगाम भेजा कि जितनी मर्जी दौलत ले लो, उस बंदे को जिसका वो घोड़ा था, ये घोड़ा मुझे दे दो। वो बंदा नहीं माना। फिर बादशाह खुद गया उस बंदे के पास जिसका वो घोड़ा था और कई घोड़े अपने साथ लेके गया। उस बंदे से मिला, जाके उससे बात की, उससे कहा कि तुम मुझसे और घोड़े ले लो, इसके बदले में जितने मर्जी ले लो, अशरफियां ले लो, माल ले लो, जायदाद ले लो, जितनी चाहते हो ले लो, ये घोड़ा दे दो। वो बंदा नहीं माना। उसने कहा जी मेरा शौक है, मैंने इसको शौक से पाला हुआ है, तो मैं नहीं ये दे सकता किसी को भी। अब बादशाह ने कहा कि तुम मुझसे मेरी आधी सल्तनत ले लो और ये घोड़ा मुझे दे दो। ये बादशाह को अवाम के सामने अपने कुछ इंसल्ट फील हो रही थी और घोड़ा भी वो देखने में बड़ा अच्छा था और बादशाह का भी इस पर दिल आ गया। अब जैसे वो बंदा मान ही न रहा, तो बादशाह के दिल में भी ये बात है कि कुछ तो खास है। अब लोगों ने भी इसको बड़ा कहा, लेकिन वो बंदा नहीं माना। जब बादशाह ने ये ऑफर की कि इसके बदले में मैं तुम्हें आधी सल्तनत देता हूं, ये घोड़ा मुझे दे दो, लेकिन वो घोड़े का मालिक नहीं माना। उसने कहा जी मुझे आधी सल्तनत नहीं चाहिए और मैं आधी सल्तनत के बदले भी इस घोड़े को नहीं दे सकता। खैर, बादशाह ने कहा तू पछताएगा, वापस चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो घोड़ा भाग गया। जब लोग बादशाह गया था तो लोगों ने आके उस बंदे से कहा कि तू कितना बेवकूफ है और कि तुझे बादशाह तेरे पास खुद चल के आया था, तो ये घोड़ा ही ना, तो तूने उसको घोड़ा दे देना था और कई और घोड़े ले लेता, एक की बजाय तुझे कई मिल रहे थे। लेकिन उस बंदे ने कहा नहीं जी, मैंने मेरा एक शौक है और मैंने इसको पाला हुआ है, तो मैं इसको नहीं दे सकता था। फिर लोगों ने कहा फिर तुझे बादशाह खुद चल के तेरे पास आया है और तुझे आधी सल्तनत ऑफर कर रहा है, वो आधी सल्तनत तुझे देना चाह रहा था और तू कितना बड़ा बेवकूफ है कि एक आधी सल्तनत तुझे मिल रही थी एक घोड़े के बदले और तू वो सल्तनत लेके कई इस तरह के घोड़े खरीद सकता था। तू बेवकूफ है, तेरी अकल ही नहीं हाजिर हुई कि तूने इतना बड़ा नुकसान कर लिया अपना। उसने कहा जी ये मेरी मर्जी है और मेरी मर्जी है और मेरा शौक है, बस मुझे यही घोड़ा अच्छा लगता है तो मैं इसी को रखूंगा, बाकी अल्लाह मालिक है। खैर, लोग चले गए। फिर एक दिन वो घोड़ा भाग गया
अब लोग फिर इकट्ठे होके आ गए। उन्होंने कहा अब ठीक हो, पागल हम तुझे कहते थे ना, तू बादशाह को दे देता घोड़ा तो अच्छा था ना, अब घोड़ा तो भाग गया, अब बात खत्म। तूने कितनी बड़ी ऑफर ठुकराई, अब तू पछताएगा, सारी जिंदगी रोएगा। अब देख तेरे हाथ से वो घोड़ा भी गया, उस घोड़े के बदले में तुझे आधी सल्तनत मिल रही थी, तूने ठुकरा दी, कई घोड़े वो भी ठुकराए, अब वो घोड़ा भी गया, बात खत्म, अब तू वैसे का वैसा, तेरे जैसे होते हैं बेवकूफ। उसने कहा अल्लाह मालिक है, इसमें भी कोई हिकमत ही होगी, अल्लाह मालिक है, कोई अल्लाह अच्छा ही करेगा। खैर कुछ दिन गुजरे तो वो घोड़ा अपने साथ 12 घोड़े उस तरह के लाया। वो घोड़ा जो भाग गया था उसी नस्ल के अपनी तरह के 12 घोड़े और साथ लाया। लोग फिर आ गए। लोगों ने कहा ओ तू तो समझदार बड़ा है, तू तो हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हम तो पागल हैं, बेवकूफ हैं, हमें तो समझ नहीं आई, तूने तो बड़ा अक्लमंद फैसला किया। देख तेरे एक घोड़े की कीमत बादशाह ने कितनी लगाई थी, और अब तेरे पास उस तरह के 12 घोड़े आ गए हैं। ये तेरा घोड़ा तो इसलिए भागा था कि वो 12 और लाए, और हम तुझे क्या कह रहे थे। उसने कहा जो करता है ना अल्लाह ठीक ही करता है, इसमें भी कोई हिकमत ही होगी, उसके जाने में भी और 12 आने में भी। अब क्या हुआ, अब उस बंदे का एक ही बेटा था, तो एक दिन उसी घोड़े ने उसके बेटे को टांग मारी और उसका बेटे की टांग टूट गई। बेटे की टांग टूट गई, बेटा चारपाई पे आ गया। लोग सारे इकट्ठे हो के आए, सब ने आके फिर कहा और तू पागल, तू इसको दे देता तो सही था, ये देख, ये तू शायद इसीलिए तूने इसको घर रखा हुआ था, तेरा एक ही बेटा है और वो भी जिंदगी भर के लिए उसने माजूर करके रख दिया है। ये देख, अब देख तेरा क्या हाल है, अब तू एक ही बेटा है और वो भी चारपाई पे, और तेरे लिए ये कितनी मुश्किल होगी। अगर तू इसको ये दे देता तो कम से कम ये मुसीबत तो तुझ पे ना आती। जो कुछ भी है इस घोड़े की वजह से हो रहा है। उसने कहा इसमें भी अल्लाह की भी कोई बेहतरी होगी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह कोई अच्छा ही करेगा, और अल्लाह अच्छा ही करता है, अल्लाह नहीं बुरा करता। खैर कुछ अरसा गुजरा तो उस पूरे इलाके में ऐलान हुआ जंग थी कोई उस इलाके में। तो हर घर का जो जवान बच्चा होता था वो गवर्नमेंट उनको ले जाती और उनके बच्चों के हाथ में वो हथियार देते और उसको मैदान जंग में जाना पड़ता। अब हर घर के बच्चे वो ले गए। अब इसके घर में आए तो इसका एक ही बच्चा था और वो भी मजूर, तो वो छोड़ गए इसको। बाकियों के तो वो बच्चे ले गए, इसका छोड़ गए क्योंकि इसका तो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। अब फिर लोग इसके घर आए तो उन्होंने आके कहा तू खुशकिस्मत है कि तेरा तो बच्चा बच गया है, वो घोड़ा अच्छा है जिसने इसको टांग मारी और तेरा बच्चा मजूर हुआ, बच्चा तो बच गया ना, तेरी आंखों के सामने तो कम से कम रहेगा, है तो तेरे पास। हम भी हैं ना जिनके ले गया, हमारे साथ भी कोई इंसिडेंट होता कम से कम हमारे बच्चे बच जाते, अब तो पता नहीं बचे या ना बचे। तू खुशकिस्मत है कि जिसका बच्चा बच गया है, अगर ये मजूर ना होता तो ये बचता ही ना, तो ये बच गया है। वजह क्या है कि इसको उसी घोड़े ने टांग मारी और इसकी टांग टूट गई जिसकी वजह से तो बच गया। उस बंदे ने ना उन सारे लोगों को बिठाया और मुखातब किया, बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम लोगों ने मेरी एक जिंदगी के एक हादसे में पूरी जिंदगी पेंट करके रख दी कि अब ये हो गया अब नहीं बचता, अब ये हो गया अब नहीं बचता, अब इसके साथ ये हो गया, अब घोड़ा बादशाह को नहीं दिया अब ये नहीं बचेगा, अब इसका घोड़ा भाग गया अब नहीं बचेगा, 12 घोड़े ले आया यही इसकी कुल कायनात होगी, फिर उसी घोड़े ने मेरे बच्चे को टांग मारी अब नहीं बचता, अब बच्चा इसका जो है ना वो तो गया। मैंने कहा कि तुम लोग कैसे हो। और ये बात हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं बाबा जी इशफाक अहमद, उन्होंने इसको लिखा है। ये बात इसमें 1000% सच है कि जब भी हम अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं ना तो ये लोग नहीं टांग अड़ाने से भाग आते और कोई भी फैसला ये नहीं करने देते। और हम जैसे हम भी तो हम परस्त भी हैं साथ साथ और कच्चे ईमान वाले भी हैं। जो हम सबसे पहले क्यों हमें
पावर ऑफ डिसीजन बहुत कम है, फैसला करने की ताकत बहुत कम है। अगर हम कर लें तो हम अपनी ज़ात को ना अल्लाह के यकीन पे ना अल्लाह के भरोसे पे कभी फैसला नहीं करते। हम ये देख रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोग कौन से इतने बड़े फिलासफर और कोई वली अल्लाह और बड़े वो पहुंचे हुए होते हैं, लोग भी तो हमारी ग्राउंड रियलिटी से उठते हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। ये सारे इंसिडेंट उनके साथ भी पेश आए होते हैं। लेकिन मैं और हम सारे कि हम हमेशा अपने काम की बजाय अगले बंदे के काम में नज़र रखते हैं कि वो क्या कर रहा है। और यही वजह है कि हमारे इस माशरे में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमारा अल्लाह की ज़ात से यकीन बहुत कम हो गया। हम यकीन लोगों पे करने लग गए हैं। हमने लोगों को ला के अल्लाह ताला के मुकाबले में नौज़बिल्ला खड़ा कर दिया है कि हम ये नहीं देखते कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसी आजमाइश है, कुछ ऐसा इम्तिहान हुआ है, तो हम ये नहीं देखते कि अल्लाह की तरफ से आया है तो अल्लाह ताला ही इसमें बेहतरी निकालेगा और इसी में बेहतरी होगी। यकीनन अगर ये हमारे साथ हुआ है तो यकीनन अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी और अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं। ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें अपने कुर्ब में रखना चाहता हो। वो दौलत सबको देता है, रिस्क देगा, औलाद देगा, सब कुछ देगा, माल देगा, मकान देगा, कारोबार देगा, रोजगार देगा, सब कुछ देगा, लेकिन अपनी मोहब्बत नहीं सबको देगा, क्योंकि सारे जहान से कीमती शय उस मालिक की मोहब्बत है और हम कभी भी उसकी तलब में नहीं होते। हम अगर वज़ाइफ भी पढ़ें, हम अगर कुरान पाक भी पढ़ें, हम अगर नमाज भी पढ़ें, तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट होती है, अल्लाह ताला ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। मतलब मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि हम कभी ये भी तो सोचें ना कि देखें, अगर हमने अपनी इस ज़िंदगी में जो आर्जी है, या तो एक बात हम अपनी जहन में बिठा लें कि हमने ये दुनिया नहीं छोड़नी, तो फिर तो बात समझ में आ जाती है। जब हम अमीर तरीन, ज़हीन तरीन, हसीन तरीन हो क्या हर कार मर ही जाएंगे तो क्या फ़ायदा। हमने दुनिया कमा ली, दुनिया के बंदे राजी कर लिए, ना हम पे लोग राजी कभी हुए हैं ना वो हो सकते हैं। जो हम सारा दिन सारी ज़िंदगी, लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी लोगों को राजी करने में। जनाब जब हम इतना जहान राजी करते हैं ना तो अपने आप को नाराज कर देते हैं। ये बात ज़हन में रखें। हमने राजी करना था सबसे पहले उस ज़ात को जिसने हमें पैदा किया है। हम अल्लाह ताला के अहकामात छोड़ के अल्लाह ताला की ज़ात को एक तरफ करके, एक साइड पे करके हम दुनिया जहान में लगे होते हैं। और वही लोग हैं जो हमसे मिले तो ये पूछ रहे होते हैं, जी आप क्या करते हैं काम। सबसे पहला सवाल, जी आजकल आप क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं। वो आपकी गाड़ी, आपका मकान और आपके रोजगार का स्टेटस चेक करके वो इसलिए पूछते हैं ताकि उसके मुताबिक आपको वो इज्जत दें। अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो फिर आपके लिए, आपका उनके दिमाग में, जहन में इज्जत का लेवल कुछ और होगा और आपको जो आपकी खातर तवाज़े होगी उसकी कैटेगरी और होगी। और अगर आपका वो माली लिहाज से आप कुछ कमज़ोर हैं तो फिर वो उसके हिसाब से आपको इज्जत देंगे। खुदारा लोगों को छोड़ें, मालिक की तरफ आएँ, उस ज़ात की तरफ आएँ जो अला कुल्ल शैइन कदीर है। अगर उसने हमेशा, ये वो जानता है कि उसको ये पता है कि हमने सदा इधर नहीं रहना, इसलिए वो हमारी, देखिए अल्लाह ताला का तो हम इस बात पे शुक्रिया नहीं अदा कर सकते कि उसने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया है। हम जब भी अपना मवाजना करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी फलां बंदे के पास दौलत बहुत है। कोई बंदा मुझे ये बताए कि कभी आपने ऐसा मुवाजना किया है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना ज़रूर, कभी आप लोगों ने ये मुवाजना किया है कि फलां बंदा अल्लाह ताला के कितने करीब है, फलां बंदा अल्लाह ताला को कितना याद करता है, या फलां बंदा कितना खुशकिस्मत है कि उस बंदे को अल्लाह ताला ने अपना कुर्ब दिया हुआ है, अपना जिक्र की तौफीक देता है, अपने सजदे की तौफीक देता है, अपनी मोहब्बत दी हुई है, अपना इनाम है उस पर। अल्लाह ताला की हबीब से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला के हबीब की आल औलाद असहाब से मोहब्बत करता है। वो बंदा कितना खुशकिस्मत है। हम भी कोशिश करें, हम भी तकद्दो करें, हम भी ज़िंदगी में ये चीज़ें हासिल करने की कोशिश करें। कभी ऐसा कि सोचे हमने अकेले बैठ के, नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे जहनों में तब कुछ और ही सवार होता है सबके। हम तो फिर मजीद तर की तलाश में अपनी सेहत खराब करते हैं सारे। और यहाँ तक कि हम जब थक के अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हैं तब हम जनाब ज़मीन पे सजदा नहीं कर सकते,
तब हम किसी चेयर का सहारा लेके बैठे होते हैं और उस वक्त तक कहानी खत्म होने के करीब होती है और हमें तब अल्लाह ताला याद आ जाता है। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला से मोहब्बत को अव्वलीन तरजीह दें और लोगों को छोड़ दें। लोग आपको किसी तरह भी जीने नहीं देंगे। आपका एक ईमान यकीन मुकम्मल अपने मालिक पे पक्का होना चाहिए। अल्लाह ताला आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला आपको कभी गिरने नहीं देता। अल्लाह ताला आपको अपना कुर्ब दे। सब छोड़ जाएं तो खुशकिस्मत है, अल्लाह तो है ना, तो आप छोड़ जाएं, सब तो छोड़ दें, आप अपने मालिक को कहानी सुनाएं। जानता है वो सारी कहानी मेरी और आपकी, वो हमारे मुंह से सुनना चाहता है। हम इकरार करें कि तू मालिक है और हम तेरे बंदे हैं, इतनी सी बात है। और जब भी आप उसका कुर्ब, और देखें तारीखें गवाह हैं, तारीख गवाह है दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जितने अल्लाह ताला के अंबिया हैं, औलिया हैं, असफिया हैं, इमाम हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, जितने इस जहान में आए हैं सब के सब ऐसे हैं जिन्होंने कुर्बानी दे के उसको पाया है। और हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा कुछ जाए भी ना और हमें अल्लाह भी मिल जाए। दो एक वक्त में मोहब्बतें इकट्ठी नहीं होती। अपने मालिक की मोहब्बत को तरजीह दें, लोगों की परवाह करना छोड़ें। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आसानियाँ बांटते रहो, आसानियाँ मिलेंगी। दुआएं देते रहो, दुआएं वापस आ जाएंगी। अल्लाह ताला मेरे और आपका हामी नासर हो। बात अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।